गुलाम भारत को आजादी दिलाने के लिए देश के महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने बलिदान दिए, तब जाकर भारत आजाद हुआ। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। जहां भारत में अंग्रेजों का शासन 1757 से शुरू हुआ था और 1947 तक चला। जहां साल 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत थॉमस राव मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार पहुंचे और उन्होंने भारत से व्यापार करने की अनुमति मांगी, जिसे जहांगीर ने मंजूर कर दिया और उसके बाद जो है भारत गुलाम हो गया। जहां पर हम इस बात को आपको फिर से तरोताजा इस वजह से करा रहे हैं क्योंकि देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों की सेना की दुर्दशा भारत में है। जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना प्यादी जवानों का अधिकार उनको लगातार मांगने पर भी केवल एक तिनके भर दिया जा रहा है। जहां पर योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों में से 13 प्रस्तावों पर मोहर लगाई जाती है। जहां पर सबसे बड़ी मांग जो होती है तो 395 रुपए मानदेय को लेकर 500 रुपए कर दिया जाता है। जहां पर प्यादी जवान लगातार हम आपको अपनी खबरों के माध्यम से जहां धरना प्रदर्शन में मांगे प्यादी जवान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना उठाती रहती थी कि उनका मानदेय जो है होमगार्डों के बराबर हो, जहां वह उनको प्रशिक्षण देते हैं और उसके बाद भी उनका जो वेतनमान है उनसे आधे से भी कम होता है। लेकिन आज उनकी लड़ाई की बदौलत जो प्यादी जवानों के संघर्ष की कहानी है, उन्होंने हर तहसील, अपने जिला अधिकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति को अपनी समस्याओं का ज्ञापन सौंपा। जहां पर आज योगी सरकार ने इनके 13 प्रस्तावों को पास कर दिया। जहां पर 13 प्रस्तावों में से उनका एक मानदेय का प्रस्ताव, लेकिन एक सोचनीय विषय जहां हम आपको लगातार दिखाते हैं हंगामा टाइम्स न्यूज पर भ्रष्टाचारों की खबर, जहां पर प्यादी जवान लगातार अपनी ड्यूटी को लगवाने के लिए नियमित तरह से करते हैं घूसखोरी और वह उनसे घूस, उनके जिम्मेदार जो बाबू हैं और जो उनके लिए देखरेख के लिए रखे गए हैं वही उनसे घूस मांगते हैं और उनकी नौकरी तब जाके नियमित होती है और उनको 300 दिन मिलती है। जहां पर होमगार्डों को इसी जगह ड्यूटी हमेशा मिलती है, वो चाहे 12 घंटे हो चाहे 18 घंटे, लेकिन प्यादी जवानों को ड्यूटी में देने में जो हिला हवाली होती है वो किसी से छुपी नहीं है। सोशल मीडिया पर भी वह अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं और बताते रहते हैं। जहां इसको लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना पर कई मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं, जहां उसकी लड़ाई जद्दोजहद लड़ने के लिए वह दर बदर की ठोकरें खाते हैं और कहीं ना कहीं अपने अधिकार की मांग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करते हैं। जहां हमने आपको गुलाम भारत की जो कहानी सुनाई, किस तरह से भारत में अंग्रेजों का शासन 1757 से शुरू हुआ था और 1947 तक चला। जहां पर भारत को आज़ाद कराने के लिए देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों ने जो बलिदान दिए, वह कहीं ना कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो देश के महान स्वतंत्रता सेनानी हैं और उनकी जो सेना की दुर्दशा है वो किसी से भी छुपी नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके अधिकारों को, जहां पर उनके वेतनमान की लड़ाई, उनकी नियमित नौकरी को लेकर भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार कैसे करती है योगी सरकार, प्यादी जवान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना हमेशा हंगामा टाइम्स न्यूज के कमेंट बॉक्स में बताती है। आज भी आप बताएं कि आप इस 500 रुपए के जो मानदेय के फैसले से खुश हैं या अभी भी आपकी मांग जो है लगातार संघर्ष जारी रहेगा। आप कहां से इस खबर को देख रहे हैं, आप किस समस्या से ग्रसित हैं, जहां पर प्यादी जवान लगातार अपनी समस्या को बताते रहते हैं। आप भी फिर बताएं ताकि हम आपकी आवाज़ को फिर से दिखाएं और उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन तक के पहुंचाएं ताकि आपकी मांगे
और धार पकड़े और आपकी मांगे पूरी हो। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज। आज के प्रस्तावों पर डालते एक नजर, जहां योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला लिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना को लेकर के, जहां पर 15 प्रस्तावों में से 13 प्रस्ताव पास किए गए हैं। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दी बड़ी राहत पीआरडी जवानों को, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना है, जहां पर योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, यूपी के 34,000 पीआरडी जवानों की सैलरी बढ़ा दी गई है, जहां 13 प्रस्तावों पर मोहर भी लगाई गई है। सीएम योगी कैबिनेट ने 13 प्रस्तावों पर मोहर लगा दी है, जहां कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें 34,000 पीआरडी जवान की सैलरी बढ़ाई गई है। आइए आपको बताते हैं कि इसमें अहम फैसले में क्या है पूरा मामला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें प्रदेश के 34,000 प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी जवान के जवानों की ड्यूटी भत्ता 350 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बैठक में कुल 15 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें 13 प्रस्ताव स्वीकृति प्रदान की गई। इसी में प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी जवान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की सेना की ड्यूटी भत्ता बढ़ाने का भी निर्णय की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने पीआरडी जवानों की ड्यूटी भत्ते को 395 रुपये 500 रुपये अब कर दिया गया है, उसकी जगह पर, जहां अपनी सहमति भी दे दी है, और ड्यूटी भत्ते में यह 105 रुपये की वृद्धि 1 अप्रैल 2025 से लागू मानी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस प्रदेश सरकार पर 75 करोड़ 87,50,000 रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 34,092 पीआरडी स्वयंसेवक हैं, जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। प्रस्ताव के क्रियान्वयन के बाद पीआरडी स्वयंसेवकों की 30 दिन की उपस्थिति के आधार पर ड्यूटी भत्ते में 3,150 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की जाएगी। आगे आपको बताते चलें कि वित्त विभाग का प्रस्ताव भी रखा गया, जहां मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्त विभाग का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सहकारी समितियां और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली 2025 पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अभी तक जो प्रमोशन के पद थे वो ज़्यादा थे और नीचे के पद कम थे। अब इस पिरामिड को भी ठीक किया गया है। इसके अंतर्गत अब नीचे वाले पद ज़्यादा किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत कुल 1307 पदों में से 150 पदों को उच्च विकृत करते हुए सहायक लेखा परीक्षाधिकारी के पूर्व सृजित 255 पदों में सम्मिलित कर सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के कुल 400 पद एवं 1307 पदों में से 464 पद निम्नकृत करते हुए लेखा परीक्षक के रूप में सृजित 436 पदों में सम्मिलित कर लिया गया है। यानी नीचे के पद कुल 900 हो गए। पुनर्गठन की प्रतिक्रिया के तहत नीचे के पद ज़्यादा होंगे और ऊपर धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। वहीं आपको बताते चलें, योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, यूपी के 34,000 पीआरडी जवानों की सैलरी बढ़कर अब 395 से 500 रुपये हो गई है, जहां 13 प्रस्तावों पर मोहर लगाई है योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में। जहां आपको हम बता दें, इस खबर के बाद पीआरडी जवानों में खुशी की लहर है और कहीं ना कहीं पीआरडी जवान जो लगातार अपना संघर्ष कर रहे थे, ये आज उन्हीं का नतीजा है कि उनकी बात ऊपर तक के पहुंची है और उनकी समस्या को योगी सरकार ने मद्देनज़र रखते हुए 15 में से 13 प्रस्तावों पर मोहर लगा दी गई। अब देखने वाली बात यह है कि पीआरडी जवान
अभी इन 13 प्रस्तावों से खुश हैं या अभी भी उनकी और भी मांगे रहेंगी? अगर आपकी भी कोई मांग रह गई है अधूरी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस खबर को आप कहां से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।